बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से आप हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन के जो कोर्सेज़ हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.harvardacademy.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 3335706226। अगर आपको कोई भी गाइडलाइन लेनी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम आपसे नई जॉब्स के बारे में डिटेल शेयर करेंगे जो कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान AGPR की तरफ से अनाउंस की गई हैं। ऑडिट हाउस कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू इस्लामाबाद ये डिपार्टमेंट का नाम है जिसने ये पोस्ट अनाउंस की हैं। सिचुएशन वैकेंट एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्राम सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट द फॉलोइंग पोस्ट। तो प्रोविंशियल मेरिट वाइज और मिनॉरिटी और फीमेल के जो कोटा है हर एक की जितनी जॉब्स अनाउंस हो उनके बारे में आपको डिटेल से शेयर करते हैं। सबसे पहले जूनियर ऑडिटर BPS 11, नंबर ऑफ़ पोस्ट 35 हैं, 3 मेरिट पे हैं उनमें से, और पंजाब की 18 हैं, मेरिट पे 14 उनमें से हैं। वुमेन के लिए 2 हैं, मिनॉरिटीज़ के लिए 1 है और डिसेबल के लिए 1 है। और इसी जो पोस्ट हैं यानी कि 3 ये जो फेडरल लेवल पे हैं ओपन मेरिट पे, और उसमें आगे फर्दर कोटा है जो फेडरल लेवल पे होंगी यानी कि पंजाब का कोटा। फिर आगे सिंध की 3 हैं, मेरिट पे 2 हैं, वुमेन के लिए 1 है, KPK के लिए 4 हैं जिनमें से मेरिट पे 3, वुमेन के लिए 1, बलूचिस्तान की 1 है मेरिट पे ही है, एक्स-फाटा की 1 है मेरिट पे है, GB के लिए 1 है मेरिट पे है। तो इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है, BCom सेकंड डिवीज़न जिसकी है, और टाइपिंग की आपकी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, यानी कि जिन्होंने BCom किया हुआ है और कंप्यूटर पढ़ा है तो वो डेफिनेटली इतनी टाइपिंग तो कर सकते होंगे, अदरवाइज़ वो अपनी टाइपिंग बेहतर कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें 18 से लेकर 30 साल तक है और 5 साल की इसमें रिलैक्सेशन है यानी कि 35 ईयर तक। नायब कासिद की 25 सीटें हैं और लोकल बेस्ड हैं, इनमें से प्राइमरी पास इनके लिए 18 से 30 साल है और 5 साल है, इसके लिए भी रिलैक्सेशन है। और फर्दर भी जो जॉब्स हैं इसके बारे में पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद इनकी जितनी गाइडलाइन है वो भी आपको बता देंगे। जूनियर ऑडिटर ये हैं रीजनल कोटा यानी कि जो कि प्रोविंशियल कोटा मेरिट पे 3 है, GB की 1 है, और नायब कासिद की जो है वो इस्लामाबाद की 9 है पोस्ट। डायरेक्टरेट जनरल ऑडिट फेडरल गवर्नमेंट फेडरल एम्प्लॉयज़ बेनेवोलेंट फंड बिल्डिंग 0 पॉइंट इस्लामाबाद, इसके लिए ये जॉब्स रिक्वायर्ड होंगे। ये जूनियर ऑडिटर की डायरेक्टरेट जनरल ऑडिट पंजाब AG ऑफिस बिल्डिंग टर्नर रोड लाहौर के लिए जो है ये 18 पंजाब की हैं जिनमें से मेरिट पे 14, वुमेन के लिए 2, मिनॉरिटी के लिए 1 और डिसेबल के लिए 1 हो गए। नायब कासिद की 8 हैं पोस्ट जिनमें ये भी सेम है, डायरेक्टरेट जनरल ऑडिट रेलवे हेडक्वार्टर एम्प्रेस रोड लाहौर के लिए ये चाहिए होंगी। अच्छा, इसके बाद जूनियर ऑडिटर की हैं सिंध के लिए जो कि चाहिए डायरेक्टरेट जनरल ऑडिट डिफेंस सर्विसेज 252 सर्वर शहीद रोड CMA कम्प्लेक्स सदर कराची के लिए, जिनमें सिंध रूरल की 4 हैं मेरिट पे और सिंध अर्बन की 3 हैं और मेरिट पे 2, वुमेन के लिए 1 है। नायब कासिद के लिए 4 इनकी हैं और ये भी ऑफिस का एड्रेस है जहाँ के लिए ये चाहिए। जूनियर ऑडिटर KPK इसका ऑफिस का एड्रेस होगा जहाँ पे चाहिए। डायरेक्टरेट जनरल ऑडिट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा ऑडिट एंड अकाउंट्स कम्प्लेक्स प्लाट नंबर 7 फ़ेज़ 5 हयाताबाद पेशावर, और इसकी 4 KPK की पोस्ट हैं, 3 मेरिट पे हैं और 1 वुमेन के लिए, एक्स-फाटा की 1 पोस्ट है। नायब कासिद के लिए 2 हैं, 1 पेशावर के लिए, 1 एबटाबाद के लिए, और जूनियर ऑडिटर की बलूचिस्तान के लिए 1 है जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑडिट बलूचिस्तान पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स कम्प्लेक्स जरगोन रोड क्वेटा के लिए। नायब कासिद की 2 पोस्ट हैं और ये डायरेक्टरेट जनरल ऑडिट लोकल काउंसिल बलूचिस्तान पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स कम्प्लेक्स जरगोन रोड क्वेटा के लिए ही है। अच्छा, ये तो डिटेल हो गई। ये फॉर्म भी फिल करने का आपको तरीका बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो हिदायत हैं उनको अब पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो कहा गया, ओनली शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर दी टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी कि पहले आपका MCQ पैटर्न पे टेस्ट होगा जिसकी हार्वर्ड एकेडमी तैयारी भी करवाएगी। 5 दूसरे नंबर पे 5 ईयर जनरल रिलैक्सेशन हैज़ बिन इंक्लूडेड इन द अबव मेंशन्ड कॉलम ऑफ एज लिमिट, यानी कि उसमें वो शामिल की गई है, यानी कि 30 साल तक आज आपकी एज लिमिट होगी, यानी कि उसमें 5 साल शामिल हैं। इट्स मीन
फर्दर इसके बाद तीसरे नंबर पे एप्लीकेंट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। चौथे नंबर पे है एप्लीकेंट्स मे अप्लाई फॉर मोर दैन वन पोस्ट बाय सबमिटिंग सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट। तो जो एलिजिबल हैं वो सेपरेट पोस्ट के लिए जो ऑफिस के एड्रेसेस गिवन हैं तो हर एक के लिए अलग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको अलग अलग एप्लीकेशन जिस पोस्ट के लिए अलग अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन अलग सबमिट करना होगी। टेस्ट एक ही होगा। पाँचवें नंबर पे एप्लीकेंट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू विल प्रेजेंट हिज आर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद सेट ऑफ अटेस्टेड कापीज़ ऑफ डिग्रीज सर्टिफिकेट इशूड बाय HEC यूनिवर्सिटी वगैरह। तो आपने ओरिजिनल के साथ साथ एक सेट अटेस्टेड कापी का भी लेके जाना होगा जब आप जाएंगे, जो शॉर्ट लिस्ट जब हो जाएंगे। छठे नंबर पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी वेरीफाइड एंड इन केस ऑफ एनी फॉल्स और फॉर्ज इंफॉर्मेशन एंड फेक और बोगस डॉक्यूमेंट्स द डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान रिजर्व द राइट्स टू कैंसल कैंडिडेटेड एट एनी स्टेज। सातवें नंबर पे डिपार्टमेंट ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान रिजर्व द राइट टू कैंसल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन पार्ट और होल और इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ पोस्ट। नो TADA विल बी एडमिसिबल फॉर द पर्पज ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। फर्दर जो गाइडलाइन दी गई है 9वें नंबर पे एप्लीकेशंस इनकम्प्लीट और रिसीव्ड आफ्टर द एक्सपायरी डेट विल नॉट बी इंटरटेन्ड। प्लीज़ डू नॉट अटैच एनी अदर डॉक्यूमेंट्स विद एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अभी कोई डॉक्यूमेंट्स और अटैच नहीं करने। 10वें नंबर पे द सिलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान, तो कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। 11वें नंबर पे द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्राम द ऑफिस ऑफिशियल वेबसाइट www.agp.gov.pk ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। एप्लीकेशन अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ CNIC एंड वन लेटेस्ट पासपोर्ट साइज photograph on the prescribed format should be reached within 15 days from the date of advertisement as per following address। तो जो एड्रेस है उस पर आपने विद इन 15 डेज़ आपने एप्लीकेशन को भेजना होगा। तो यहाँ पे अब हम फॉर्म फिल करने की बात कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपने फ़ोटो अटैच करनी है। प्लीज़ अटैच रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए नायब कासिद के लिए या जूनियर ऑडिटर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। NIC नंबर आपने यहाँ पे इंटर करना है। नेम ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल में, ABC जो कैपिटल में होगी वो आपने नाम लिखना है। फादर्स नेम और जो मैरिड फीमेल हैं वो हस्बैंड का नाम, और इसके अलावा जो मेल हैं उन्होंने फादर नेम लिखना, और बैचलर फीमेल जो हैं उन्होंने फादर का नाम लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। रिलीजन यहाँ पे लिखना है आपने इस्लाम, और या जो अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो दूसरा जो भी जिसका रिलीजन है वो लिखेगा। प्रोविंस आपका जो पंजाब है, सिंध है, KPK जो भी। मार्शल स्टेटस मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या डोमिसाइल जो आपका जिस डिस्ट्रिक्ट का है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा। परमानेंट जो आपका एड्रेस है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा, और मेलिंग एड्रेस जिस पे आपको मेल रिसीव होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप ऐड करेंगे। नेम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि मैट्रिक, इंटर, बैचलर और यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर जिसमें आपने पास किया, डिवीज़न ग्रेड जिसमें, और मेजर जो सब्जेक्ट थे आपके वो आपने लिखने होंगे। आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, यस है तो ये टेक करेंगे, नो तो ये टेक करेंगे। इफ़ यस अटैच डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपने सर्टिफिकेट अपने डिपार्टमेंट की तरफ से अटैच करना होगा। एक्सपीरियंस जिस डिपार्टमेंट में अब तक आपने काम किया है, पोस्ट हेल्ड जिस पोस्ट पे काम किया था, पीरियड जिस से लेके, और जो आपका पे स्केल था उस पे आपने। इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया है कि CNIC आपने अटैच करना है। द एप्लीकेशन शुड रीच टू द स्टेशन एज स्पेसिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट। जिस पोस्ट के लिए जिस एड्रेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जाएगी। द एप्लीकेशन फॉर्म सेंड डायरेक्टली टू AGP ऑफिस वुड बी कंसिडर्ड एज कैंसल्ड। AGP ऑफिस में नहीं भेजनी बल्कि जिस पोस्ट में जहाँ पे एड्रेस है वहाँ पे आपने भेजनी होगी। तो यहाँ पे आपने डेट लिख देनी, सिग्नेचर अपने करने हैं, अपने टेलीफोन नंबर आपका जो होगा वो आपने लिखना होगा। तो ये थी आज की जितनी भी हमारे सेशन की डिटेल्स। आप हमारा जो है ऑनलाइन सेशन हम आज से ही स्टार्ट कर देंगे। तो जो एस्पिरेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तैयारी के लिए हार्वर्ड एकेडमी, उनको बेसिक जितने भी जनरल जो पेपर पैटर्न होगा उसके मुताबिक जो सब्जेक्ट्स होंगे, जो एरियाज़ होंगे, उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ़र करेगी। और हमारे कोर्स की फ़ीस जो है 3000 होगी और 1 टाइम होगी। उसके बाद आप वेबसाइट पे एक्सेस कर सकेंगे अपने कोर्स को। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।